नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, हमेशा जो है जो ऑब्जेक्ट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन केमिकल चेंजेस में जो है ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है, यानी जिनसे वो बना है ना वो भी, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है और नया सब्सटेंस बनता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे तुम्हें कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज क्यों है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज है बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, राइट। पहले क्या था, बर्फ़, बाद में आया पानी, यानी आइस और वाटर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आइस जिन पार्टिकल से बना है, और चेंज के बाद क्या आया, वाटर, और वाटर जिस पार्टिकल से बना है वो दोनों पार्टिकल्स सेम है। अब पूरा आंसर है मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन इट एंड the constituents particle of water and ice are same before and after the change. बिफोर और आफ्टर चेंज जो पार्टिकल्स थे जिनसे वो बने हैं वो दोनों सेम है। और बहुत सारे फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ रिवर्सिबल नहीं होते, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर यानी आपने पेपर को फाड़ के छोटे छोटे पीसेस चेंज कर दिए, चेंज क्या हुआ, पेपर की शेप में चेंज हो गया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई ना। तो अब इसमें भी हम लिखेंगे टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ द पेपर गेट चेंज्ड। बट पेपर जिनसे बना है, द पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ द पेपर इन बोथ द केसेस आर सेम, यानी पेपर का जो पार्टिकल है, चाहे वो उस पेपर का पार्टिकल हो और जिसको हमने फाड़ा दूसरे वाले पीसेस का पार्टिकल जिनसे वो पेपर बना है, वो दोनों सेम है। लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता। जैसे था बर्निंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज। क्यों, बिकॉज न्यू सब्सटेंस ऐश इज फॉर्म्ड। अब देखो शुरू में क्या था, पेपर। अब पेपर जिस चीज़ से बना है, जिन पार्टिकल से बना है, और ऐश जिन पार्टिकल से बनी है, वो दोनों अलग अलग है। तो अब हम पूरा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ पेपर इज अ chemical change because new substance ash is formed in it and the constituent particles of paper are totally different from constituent particles of ash। ये उसमें है। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ये डीएवी की बुक में एक टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे से दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख के याद करो इसको। अब मैं पढ़ा रही हूँ। वट हैपन्स व्हेन यू टीयर अ पीस ऑफ पेपर इनटू पीसेस। क्या होता है जब आप एक पेपर के टुकड़े कर देते हैं, यू गेट स्मॉलर पीसेस, तुम्हें छोटे छोटे पेपर मिलते हैं, बट दे आर स्टिल पेपर, लेकिन फिर भी वो पेपर है। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इस तरह का चेंज जो होता है हम उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग। फिजिकल चेंज जो है वो हमें कब मिलता है, मेल्टिंग में भी दिखता है, फ्रीजिंग में भी दिखता है, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग, मोड़ना, तोड़ना, काटना, सब फिजिकल चेंज है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर पाउडरिंग ऑफ शुगर, शुगर का आपने पाउडर बना दिया, स्लाइसिंग कर दिया, श्रेडिंग कर दिया, ग्रेटिंग फ्रूट्स, काटना फ्रूट्स को, उसके पीसेस मतलब छीलना, उसे काटना, वेजिटेबल्स को, ऑर्नामेंट्स बनाना, ज्वेलरी के, गोल्ड के, ये सारे। All these changes are physical as original substance remains the same but in a new form। यानी जो पुराना सब्सटेंस था वही है, जो हमने चेंज किया उसके बाद भी वही सब्सटेंस है, बस एक नई फॉर्म में हमें वो दिखता है। ऑल रिवर्सिबल चेंजेस एंड सम इरिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। सारे रिवर्सिबल चेंजेस और कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस फिजिकल चेंजेस हैं। मेल्टिंग ऑफ बटर रिवर्सिबल है और वो फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें स्टेट चेंज हुई सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास जो है वो इरिवर्सिबल है, लेकिन वो फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि ग्लास कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू इट्स ओरिजिनल शेप, क्योंकि ग्लास को हम दोबारा से ओरिजिनल शेप में बना सकते हैं। नेवरदलेस इट रिमेन्स ग्लास इन बोथ फॉर्म। एक और बात,
उसको छोड़ो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, लेकिन जो पहले वाले केस में जो हमारे पास पूरा विदाउट ब्रेकिंग जो साबुत ग्लास था उसके जो पार्टिकल्स थे और ब्रेक करने के बाद जो पार्टिकल्स आए दोनों ही ग्लास हैं और दोनों ही सेम चीज़ से बने हैं। वट वुड हैपन वैन यू बर्न लीव, क्या होगा जब आप लीव्स जलाते हैं? द लीव्स विल चेंज इनटू सम इनविजिबल गैसेस, तो वो इनविजिबल गैसेस और ऐश में चेंज होता है, राख में चेंज होता है। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस लीव्स नहीं है, दिस टाइप ऑफ चेंज आर कॉल्ड केमिकल चेंज। अब चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर वेरी डिफरेंट एंड दे आर इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जो केमिकल चेंज होता है उसमें जो नया सब्सटेंस बनता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। जैसे केमिकल चेंज के एग्जांपल है बर्निंग ऑफ एलपीजी, नेचुरल गैस, कैंडल वैक्स। कैंडल वैक्स लिखा है, कैंडल नहीं लिखा, ध्यान देना। वुड, कोल, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन्स एंड रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में हम सांस लेते हैं। केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं और ये परमानेंट चेंज होते हैं, इनको आप वापस नहीं कर सकते। जैसे दूध का एक बार फट गया तो उसमें नया सब्सटेंस बना, दूध को फटा के हमने क्या बनाया था? पनीर। अब पनीर से हम दूध वापस नहीं ले सकते, पनीर की प्रॉपर्टीज़ दूध की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं। अब ये है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? आपकी बुक कुछ और कह रही है, मैं कुछ और कह रही हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज भी है और वो केमिकल चेंज भी है। कैसे? बर्निंग ऑफ कैंडल में कह रहा है इज ऑफन साइटेड एज फिजिकल चेंज बिकॉज वी सी इमीडिएटली मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। तो ये कह रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल जो है अक्सर हम कहते हैं वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसमें हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है वो मोम जो है वैक्स वो पिघल रही है, और तुम देखो जैसे जैसे वो कैंडल से नीचे जाती है तो वो नीचे जमती जाती है, फिर वो वैक्स में कन्वर्ट होती जाती है। तो ये देख के तो लगता है कि ये फिजिकल चेंज है, लेकिन आप अगर देखोगे उसकी विक को, बत्ती जो जलती है उसमें बर्निंग प्रोसेस हो रही है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो है, जो बर्निंग है अंदर की विक की, वो आपका केमिकल चेंज है। तो आप अगर आपको पेपर में आता है बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, तो आप लिखोगे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जो है वो केमिकल चेंज भी है एज वेल एज फिजिकल चेंज भी है। क्यों? क्योंकि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है दैट सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग वो फिजिकल चेंज है, बट द साइज ऑफ द लिट कैंडल कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम एज मॉल्टन वैक्स वेपराइजेज फ्रॉम कैंडल फ्लेम ऑन हीटिंग, और फिर द वेपर ऑफ द वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अब ये जो वेपर है वैक्स के, ये नए सब्सटेंस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो इसीलिए मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब इस आंसर को मैं दोबारा से बोल रही हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। व्हेन melting of wax that solidify on cooling, on burning a candle is a physical change. But when this wax changes into vapor form and on burning, these vapors of wax produce new substance, carbon dioxide and heat. So burning of wick is a chemical change.